नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी पुलिस डीवीपीएसटी के रिलेटेड। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कल, लेकिन ये मैं दूसरा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उसमें सारी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन एक मेन जो कंसर्न था, जो मेरा भी कंसर्न था, जिसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था चीज़ों से, वो थी मतलब हाइट को रिलेटेड। क्योंकि हाइट में ना मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मेरी पूरी होगी कि नहीं। मैंने कई जगह चेक करवाई थी तो वहाँ पे 3 mm के करीब 167.6 आ रही थी, कहीं 7 आई 8 आई। तो मेरे को टेंशन थी कि ऐसा ना हो वहाँ पे जाने के बाद मेरी हाइट मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो मैंने उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज की, कई एकेडमी में भी गया, मिला, जिम भी गया था बीच में कि वहाँ कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान रहा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या होगा। लेकिन फाइनली आप लोगों को जैसे पता ही है कि जब मैं फाइनल गया था, डीपीएसटी मेरा 3 तारीख को था, तो वहाँ पे मेरी हाइट 169 सेंटीमीटर बैठी। तो मतलब अमेजिंग था मेरे लिए। तो इसलिए मैं बस सबसे यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग डरिए मत। अगर आप कहीं, क्योंकि जो हम खुद, क्योंकि मैंने अभी अपनी हाइट खुद से ही मेज़र करी थी, फिर एकेडमी वगैरह में भी चेक कराई, लेकिन वहाँ वो इतना कंपेटेबल नाप नहीं पाते हैं। वहाँ डिजिटल मीटर से मेरी चेक हुई थी हरदोई पुलिस लाइन में, मेरी 169 सेंटीमीटर फिट बैठी थी और कोई मतलब लेस मात्र भी बिल्कुल भी कोई दिक्कत हुई ही नहीं मुझे। तो इसलिए कोई लोग डरिए मत, जिसकी 167 9 7 ऐसे आ रही है तो कंफर्म है आपका वहाँ पे हो जाएगा। और मतलब अगर थोड़ी बहुत कम आ रही है तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए और उन एक्सरसाइज मतलब उनको परफॉर्म करिए। तो हो सकता है आपकी हाइट जितनी कम है, मतलब उनकी थोड़ी बहुत है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब फिलहाल मतलब 1-2 महीने के लिए अगर ये की जाए चीज़, एक्सरसाइज वगैरह, तब तो कंफर्म हो जाती है, लेकिन वैसे नहीं है। और बाकी खड़े होने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लोगों की तो मैंने देखी है, क्योंकि मैं जब से लगभग मेरा 3 तारीख को डीवी था और मैंने घर पे चेक करी थी शायद 20 तारीख को, 20 दिसंबर को। तो बीच के 13 दिन थे, इतना एंजाइटी थी मुझे हाइट को रिलेटेड। मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, मार्क्स भी सही हैं, और मतलब ऑल थिंग्स, मेरे चेस्ट भी मेरा सही था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बस हाइट को लेकर मुझे बड़ी टेंशन थी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। इतने दिनों में मैंने पता नहीं कितनी एक्सरसाइज, या आपको हाथ में दिख रहे होंगे छाले टाइप से, इतना मैंने लटक लटक के बीम खींची है, सब किया है, जो कि मतलब हाइट से ना हो जाए तो फिर। लेकिन वहाँ पे हाइट में कोई इशू नहीं आया, क्योंकि वो बहुत, और लोग जो ये बोल रहे हैं कि 169 मतलब लेके जाओ, वहाँ कम नापते हैं, 170 लेके जाओ, शुद्ध बकवास है। वैसा कुछ नहीं है। आपकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट आपकी वहाँ पे नापी जाएगी और नापी जा रही है। मेरे तो 169 बैठी में तो शॉकिंग था कि साला 167 आ रही थी, 167.7 .8 .9 जो बता रहा था, वहाँ पे मेरी पूरी 169 बैठ गई हाइट, और बैठी और आराम से पास हो गया। 80 से 88 मेरा चेस्ट बैठा, 8 एक्सपेंड हुआ, तो कोई इशू नहीं आने वाला है। बस हाँ, लेकिन ये देख रहे हैं आप खड़े होने का तरीका, वो आप कई यूट्यूब चैनल में, उस पर तो वीडियो मैंने नहीं बनाया है, तो आप कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, उस पर जाके देख लीजिए एक बार कैसे खड़े होते हैं। खड़े होने का पोस्चर बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप गलत कराएं तो हो सकता है आपकी हाइट पूरी होने के बावजूद भी आप 1-8 सेंटीमीटर से रह जाएँ। और बहुत ज़्यादा सांस वांस तो वो चेस्ट में नहीं भरने दे रहा है, उससे हाइट बढ़ती भी नहीं है। सांस वगैरह भरने से कंधे ऊँचे हो जाए, ऐसे आप करेंगे भरेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये हाइट तो यहाँ से मेजर होती है, तो इस चीज़ से रिलेटेड मतलब कि हाइट इससे मेजर होनी है। तो वो करने भी नहीं देंगे, क्योंकि सारे कपड़े अपर के उतरवा देते हैं। तो आप चेस्ट वगैरह फुलाएंगे, हवा भरेंगे तो तुरंत उनको पता चल जाएगा कि आप चेस्ट में हवा भर रहे हैं, तो मना कर देंगे। मेरे को भी मना कर दिया था, मैं भी कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रही थी मेरी हाइट कम होगी, लेकिन हाइट मेरी कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिजिटल मशीन से नाप रहे हैं हाइट, उसमें फ़ायदा ही होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मैं जिनके साथ डीपीएसटी करा था, 75 बच्चों का था, तो वहाँ पे 14 एब्सेंट थे, बाकी बच्चे आए हुए थे 61 बच्चे। तो 61 में से एक डिस्क्वालीफाई हो गया, हाइट में ही डिस्क्वालीफाई हुआ, लेकिन उसकी हाइट 167 से भी कम थी। 1-2 mm का वेरिएशन है तो वहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन अब सेंटीमीटर का, तो अगर सेंटीमीटर में कम है तो मुझे तो नहीं लगता। मैं जितने जानने वाले, जितने सेंटर को मैंने देखा भी है सब जगह, क्योंकि 3 तारीख से पहले मैंने कई वीडियोज़, जितने वीडियोज़ आ रहे थे किसी भी सेंटर में, कितने फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, किस लिए फेल पास हो रहे हैं, सब मैं देख रहा था, अभी भी देखता हूँ। तो मेरे को मतलब यही था कि हाइट में, अगर वहाँ पे एक लड़का था जिसकी मेरे यहाँ पे 167 की कुछ अंदर थी, 167.7 या 8 थी, मतलब 166 थी, हाँ सॉरी, मतलब थोड़ी उससे ऊपर होगी। तो उसका तो नहीं हो पाया, बाकी सबका हो गया। और मैं सबसे पूछ भी रहा था तो वहाँ पे बोल रहे थे कि मेरी हाइट यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। कई लोग SSGD में भी दिए होंगे, तो वहाँ पे नपाया तो उनकी हाइट जितनी मतलब SSGD में नपी हुई थी, इससे यहाँ हरदोई सेंटर पे ज़्यादा आ रही थी। तो डिजिटल मीटर होने का फ़ायदा मिल रहा था।
मुझे भी लगा, मेरी भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरी 168 मुझे डर लग रहा था कि पूरी होगी कि नहीं होगी, पूरी है कि नहीं है, लेकिन मेरी 169 एक्यूरेट बैठी। मैं हाथ पे लिख के लेके आया था, मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी कि इतनी है। तो इसलिए आप लोग एकदम मत डरिए, एकदम भी कॉन्फिडेंट रहिए और एकदम चाहिए DVPST सारे डॉक्यूमेंट चेक कराइए, टाइम से पहुँचिए और बस भगवान का नाम लीजिए, आपकी हाइट एक्यूरेट होगी। वहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि 1 सेंटीमीटर आपकी हाइट वहाँ पे बढ़ जा रही है। वो डिजिटल मशीन से जो अपना सेंसर, ऐसे आप खड़े हो जाएंगे दोनों पैर करके और ऐसे एकदम सामने देखना है आपको स्ट्रेट, एकदम ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, दोनों तरीके से आपकी हाइट कम ही आनी है। तो एकदम सामने देखेंगे तो रेस जो होंगी यहाँ पे गिरेंगी, यहाँ पे गिरेंगे, वो यहीं से ले लेगा, वेट भी बता देगा, हाइट भी बता देगा। वाइट कलर की मशीन है, आपने यूट्यूब पे देखी होगी, कई लोगों ने उसको लेकर वीडियो बनाया है। तो वहाँ अंदर मोबाइल तो ले जाने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया था, बाकी बाहर का वीडियो बनाया था, वो शॉर्ट्स पे पड़े हुए हैं, आपने देखा ही है। और जो ये मैंने वीडियो पर्टिकुलर हाइट के लिए बनाया था, और मैंने मतलब हाइट के लिए कुछ किया, मतलब थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जो कुछ लोग बताते हुए मैं भी करके गया था। आप अगर लोग कमेंट करेंगे, किसी को ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा मैं क्या करके गया था हाइट के लिए, जिससे मैं वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ और वैसे भी नहीं होता। तो आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो पर्टिकुलर एक छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो बना दूंगा। मैं इसमें उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाह रहा, ना बता रहा हूँ। अगर किसी को ज़रूरत होगी, ज़रूरत नहीं है तो फिर उस चीज़ को बोलने से क्या मतलब है। तो आप बताएंगे तो मैं उसको भी कर दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये वीडियो बनाने का मतलब इतना ही है कि अगर जैसे कि बहुत लोगों का DVPST है अभी 3 फरवरी तक, तो बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत परेशान भी है। मैंने खुद किया, मैंने कितने वीडियो पे जा के कमेंट किया, कितनों पे मुझे मतलब डर लग रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, कैसे नापी जा रही है, कौन सी मशीन है वहाँ पे। तो उन चीज़ों को जो मैंने फेस की वो आने वाले और बच्चे फेस कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको एक जो चीज़ें हैं सही से बता सकूँ, तो वो डरें घबराएं नहीं। और सिंपल सी बात है, जैसे कि जो लोग इधर उधर के लोग वीडियोस बना रहे हैं वो भी देखिए, लेकिन जो बच्चा दे के आया है DVPST, जिन्हें बोर्ड को फेस किया है, जिसने देखा है सारी चीज़ें, जिसकी प्रक्रिया सामने है, जिसके ऊपर प्रक्रिया हुई है, वो आपको एक सटीक जानकारी दे पाएगा। तो किसी भी जो लोग DVPST दे के आ रहे हैं उनसे प्रॉपरली बात करिए, उनसे मिलिए, उनसे पूछ लीजिए, उनके वीडियो पे कमेंट करिए, तो वो आपको सही जानकारी दे पाएंगे। मेरे पास जो भी कमेंट करता है मैं एकदम उसको सारी चीज़ें उसमें लिख देता हूँ, एकदम वो 1 लाइन का कमेंट लिखता है मैं उसको पूरा प्रॉपरली रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि मैंने 13 दिन एंजाइटी झेली है, बहुत ज़्यादा झेली है। 20 तारीख को मैंने अपनी हाइट चेक करवाई थी एक अकेडमी में, वहाँ पे 167.7 आई थी, और वहाँ पे जब 3 तारीख को मेरा DVPST हुआ, 13-14 दिन थे बीच में, इतना एंजाइटी प्रेशर था, बीच में मेरा एग्ज़ाम भी था, तो उसको भी देख रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता इतना मेंटल प्रेशर कि इतने अच्छे एग्जाम मार्क्स होने के बाद भी अगर कहीं हाइट से बाहर हो गया तो सब बेकार है। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहे होंगे। अगर आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम आ रही है तो आप परेशान एकदम ना होइए, एक्सरसाइज प्रॉपर करिए, खाना पीना डाइट सही से लीजिए और एकदम एंजाइटी से तो मुक्त रहिए। और जितनी एक्सरसाइज कोबरा स्ट्रेच या जो भी हैं, वो हिंदू पुशअप्स हैं, आप सब जानते होंगे, मतलब तो वो करते रहिए, और नहीं तो यूट्यूब से देख लीजिए, बहुत अकेडमी वालों ने बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताई, मैंने भी उनको की। खूब लटकिए, जो भी कर सकते हैं उतना करिए, और DVPST वाले दिन प्रॉपरली अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं पास होऊंगा, जाइए, वहाँ होगा जो होना होगा वही होगा। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि या तो उसके कमेंट के माध्यम से आपको उसका जवाब दे दूं, वहाँ पे नहीं दे पाता हूँ तो मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और रही बात अगर हाइट की, अगर कुछ लोग पूछ रहे थे मतलब क्या कर सकते हैं क्या कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसके लिए प्रॉपर 2-3 मिनट का एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो मेरी तरफ से हाइट को लेकर इतनी ही जानकारी थी, और मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि मेरी 167.8 हाइट आ रही थी, और वहाँ पे एग्जैक्ट 69 बैठी है। तो बस यही वीडियो बनाने का मकसद था कि मेरे साथ ये ड्रास्टिकली एकदम आश्चर्यचकित करने वाला कोइंसिडेंस हुआ, तो शायद आप लोगों के साथ भी वैसा ही वहाँ पे हो जाए। तो इसलिए घबराइएगा मत, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार इतनी हाइट है, MM में कुछ करेंगे तो शायद हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मेरी हाइट इतनी नहीं थी, 169 थी। मैंने उसके लिए कुछ उपाय भी किए थे, तो जैसा आप कहेंगे तो मैं उसके भी वीडियो बना दूंगा या कमेंट में बता दूंगा। प्लीज़ आप बता दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।